और इस वक्त हमारे साथ हैं दी ग्रैंड डॉटर ऑफ एहसान जाफरी, अनिका जाफरी। अनिका जाफरी जी, आरकेबी शो में आपका स्वागत है। कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. जी, यू वांटेड टू से समथिंग विद रिगार्ड टू योर ग्रैंडफादर्स डेथ। Like I want to say this कि जो भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आया है, उससे we are not disappointed with this case कि जो भी फैसला हुआ है वो उससे हम नाखुश नहीं है। We are satisfied कि हाँ जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं हमारे हक में ही हुआ है। उन्हें जो केस था, जो FIR हमने दर्ज की थी, वो उन्हें चार्जशीट के तौर पे उन्हें लोअर कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है गुजरात का, वहाँ पे उन्हें बोला है कि वहाँ जाके उसका आगे सुनवाई होगी, आगे डिस्कशंस वहाँ पे केस होगा। सिट को कहा गया है कि उन्हें वापस री इन्वेस्टिगेट करे, वापस एविडेंस प्रूफ इकट्ठा करे, जो और सबूत प्रूफ जो इकट्ठे हो वो सब वापस करे, जो वापस सारी चीजें हो, और फिर बाद में वापस एविडेंस, और फिर बाद में कोर्ट ने कहा कि उनका दरवाजा तो हमारा हमेशा के लिए खुला ही है। तो पहले वो अपना सबूत सारे इकट्ठा करे, उसके बाद ही वो कोर्ट में आगे हम फैसला करें। तो हम ये कि हम वापस से एक बार फिर से सब चीज दोहराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। Like we will do all this thing again and we will try hard for this and we will win surely. Absolutely wonderful. अनिका, आप ये बताएं, क्योंकि आज आप पहली बार मुझसे बात कर रही हैं और लोगों के जहन में भी ये बात उठ रही है कि भाई इतने बरस हो गए, 9 बरस हो गए, 9 बरस के लिए आप लड़ रहे हैं, पूरा परिवार लड़ाई कर रहा है इंसाफ के लिए जी। और ट्रायल कोर्ट में अब जाकर के केस शुरू होगा। केस लिहाजा अगर देखा जाए एक तरीके से तो केस, लड़ाई जो अभी आपने लड़ी है, केस शुरू करने के लिए लड़ी है, तो केस अब जाकर के शुरू होगा। तो कभी उससे क्या मतलब दिल दहल नहीं जाता? कभी ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये कुछ जरा इसको हमें उम्मीद जी जरूर एक बात से तो लगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी बहुत सुप्रीम कोर्ट से। हमें क्या, मीडिया वालों को भी थी, सारे जो हमारा घर में जो करते वो भी यही सोच रहे थे कि आज तो जजमेंट 9 साल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में जजमेंट करेगी। पर ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे पक्ष में जजमेंट नहीं किया और हम खुश नहीं है। ये सब वी आर सेटिस्फाइड कि वो जो भी उन्हें कहा है वो कुछ कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे उसमें फेवर में ही होने वाला है। उन्हें कुछ ना कुछ रीजंस है, मुझे पता नहीं कि क्या ऑर्डर्स है, क्या सिट में क्या रिपोर्ट क्या सबमिट करी थी, क्या एमिक्यूरी की जो थी, एमिकस क्यूरी की क्या रिपोर्ट सबमिट हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ उस टाइम पे, ये सब जजमेंट लिया गया सुप्रीम कोर्ट का, वो मुझे इतना परफेक्ट नहीं पता। तो मैं उस बारे में मैं कह भी नहीं सकती कि क्या है। पर हाँ, थोड़ा बहुत तो निराशा होगी कि अब जाके अब तो कहीं ना कहीं थोड़ा केस में थोड़ी और बड़ा होना चाहिए था। पर मैं ये तो भी नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट नहीं दी है, ऐसा तो नहीं हुआ है। वो ऐसा भी नहीं किया कि वो एक्यूज में है और उसके ऊपर चार्जशीट का किया जाएगा और आगे। और हम यही कहेंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ इस लड़ाई में आगे तक लड़ूंगी। जब तक अपने में केस जब तक चलेगा तब तक हमारे में लड़ने की ताकत है और विल फाइट फॉर दिस। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अनिका जाफरी जी, आप 2002 में कहाँ थी? Where were you at that time? Actually, in some cases, I was a small little witness on one side of this. Like, जब मैं 2002 में मैं यहीं पे थी, and I was on the call. I have called my grandfather. And some person told me that something is going wrong there in Gulbarg society. Some massacres have occurred there, and some people are in tolls and tolls. You were in school at that time? You were going to school? Yeah, I was in school. I was in 7th standard. You were in the 7th standard. Right now, I have completed my graduation. Right. So yeah. So at that time, I had talked to my grandfather for just a few minutes. You talked to him at what time? You talked to him in the afternoon? Yeah, I talked to him in right about near about 12 o'clock in the afternoon. At noon, like 12 in noon at that time, and he told me that everything is going wrong. Some people are there outside. Mob has come and they are throwing stones over them, and so everybody is at their home, that like our home in the society. So they told me that I will call you after evening. Then everything will settle down peacefully. So I was thought like it's okay, some small thing was occur. I was not quite at that time, I was not mature at that particular time that it means to be a big, like such a kind of facts were going to be occur at that time, and I'm going to lost my grandfather. So आपको मालूम कब पड़ा कि अब
आपके ग्रैंडफादर आपके साथ नहीं है? When did you come to know? Like मुझे राहत थी कि सुबह से like everyone was telling us that some was telling us that yes he is there, some told that no he is not and now anymore. But still I have a hope that something will be, God will be with us. They are with me. God will be with me, and they will do the right thing. But unfortunately, we got like I come to know in the evening after 6 about roundabout when the mob got settled and everything got like शांत हो गया जब सब कुछ जब मेरे family relatives है like my grandmother and my uncle auntie those who are living with them, they called him. When they were reached to some safe place, they called upon us and they told us that this was happened and we lost him. So at that moment, I was totally shocked. And today, this totally, I distributed myself. And as far as your grandmother is concerned, जहाँ तक आपकी दादी माँ का सवाल है, जाकिया जी का जहाँ तक सवाल है, आप उनके बारे में क्या कहेंगी? क्या बोलेंगी आप उनके बारे में और उनकी हिम्मत के बारे में? इतना अभी 9 साल हो गए पर मेरी ग्रैंडमदर में इतनी हिम्मत है कि वो अब आज भी और आगे तक जाके भी वो ये लड़ाई लड़ सकती है. इतने she is suffering from diabetes and she having a knee problem. Still she go here and there for 9 years. She fight for this and I know that she will do it for more years also. Till she is alive, she will do this. She's a real hero, isn't she? We are with them. We are with my grandfather and my father and my grandfather and all those victims, those who are suffered from this. We will fight for them and we will get the justice for them. Right. And what about your father? Ben was my friend. Like he was in office at that moment. Right. And so I was the only person who came to know first about this. When I called my mom, then after 12, he tried to call continuously for half an hour. And like engaged tone was going on, like engaged, the phone was like engaged, and suddenly in half an hour the phone disconnected. Like they cut off the wire of the phones, all line calls of our home. At that time when I called my grandfather, they told me like, "Hey, beta, I'm calling some other person to like I'm calling police and all others." They told me the names of the persons, but they told, "Okay, right, I'm calling people to help us, so I will call you later on. So you don't worry about that. Everything will be fine here." जी. So I was like, okay, father, मेरे grandfather है तो उनके contacts है तो कोई ना कोई तो वैसे help आ जाएगी और इतना बड़ा racket हो जाएगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी. एकदम से अचानक ये सब होगा और अगर प्री प्लान भी हुआ होगा तभी ये चीज हुई होगी. ऐसे तो कोई हजारों में टोला आके ऐसे तो कोई अचानक से आपको सरप्राइज अटैक पे नहीं करेगा. एवरीथिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग दे हैव विद देम. जी. और इस वक्त जहाँ तक आपका सवाल है, आखिरी सवाल बेटा, क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ है अनिका जाफरी. इस वक्त जहाँ तक आपके खुद का सवाल है, कॉलेज में अलग जगह पर आज जहाँ पर आप हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग क्या आपको सपोर्ट करते हैं? वो लोग क्या आपके साथ हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स सर्कल का सपोर्ट है, जो जानते हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, अगर मीन्स जो गवर्नमेंट जो भी है, हम जिनके खिलाफ हमने ये कंप्लेन करी है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं ये चीज उनकी जो भी ऊंचाई है उसको गिराई देती है. कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है और वो खून या कत्ल के या फिर इन सब चीजों से वो मुक्त हो जाएगा क्योंकि वो उतनी बड़ी पोस्ट पर है. नहीं, वो चाहे वो लोग उन लोग को सपोर्ट क्यों ना करते हो कहीं ना कहीं, पर इस मामले में वो लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे फ्रेंड्स, कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है. अगर क्यों ना वो बड़ी पोस्ट पर क्यों ना है, पर इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो किसी को भी मार डालेंगे और किसी की भी जान ले लेंगे. इतने हजारों लोगों की, मुसलमानों की जान जाएगी और उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तो नहीं है. इतनी जी. अनिका बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ द वे यू आर फाइटिंग. वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ द वे दैट यू आर फाइटिंग एंड योर ग्रैंडमदर इज फाइटिंग. Thank you so much for talking to us. Thank you.